हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं के अंदर परिसंचरण। हम आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मिट्रल कपाट किसके बीच में पाया जाता है? मिट्रल कपाट किसके बीच में पाया जाता है? तो पहले तो आपको यह बता दूं कि मिट्रल कपाट जो है या मिट्रल वॉल्व है, वही वास्तव में क्या है? द्विवलन कपाट है। बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व अलग अलग नहीं है। द्विवलन कपाट को, बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाइकस्पिड वॉल्व जो द्विवलन कपाट होता है, वो तो बात समझ में आती है कि इसके अंदर दो फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विवलन कहते हैं। लेकिन इसको मिट्रल कपाट क्यों कहते हैं? तो द्विवलन कपाट को ही हम मिट्रल कपाट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अमेरिका के अंदर चर्च के अंदर जो बिशप्स होते हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार के सिर के ऊपर एक हैट लगती है, एक विशेष प्रकार की हैट ड्रेसिंग होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मिटर कहते हैं। और उस मिटर शब्द से क्या आया है? मिट्रल वॉल्व आया है। तो वास्तव में जो वो अमेरिका के चर्च के अंदर जो बिशप्स होते हैं, उनके हेड के ऊपर जो एक हेड ड्रेसिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड के ऊपर एक विशेष प्रकार की कैप लगती है, उसको हम मिटर कहते हैं। तो मिटर की जो शेप होती है और जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, उसका शेप होता है, वो कैसा होता है? एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और आपको ये बता दूं कि मिट्रल वॉल्व किसके बीच में होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। मतलब कि बायां आलिंद और बायां निलय, इनके बीच में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं कि स्तनधारियों में मिट्रल कपाट किसके बीच में पाया जाता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप देख सकते हो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है? मिट्रल कपाट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। कार्डियक पेशियां संकुचित होती है, मतलब कार्डियक पेशियां जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है तेजी से होती है, वह थक जाती है। तो एक बात तो तय है कि कार्डियक पेशियां जो है वो तेजी से धड़कती है। ओके, ये हमेशा फास्टली क्या करती है? बीट करती है। तो तेजी से धड़कती है, संकुचित होती है, वह ये थक जाती है। धीमे वह थक जाती है, धीमे वह थकती नहीं है, और तेजी से संकुचित होती है और थकती नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्डियक पेशियां जो होती है वो उसका फीचर है कि वो तेजी से क्या होती है? संकुचित होती है। बहुत तेजी से क्या होती है? संकुचित होती है। बहुत फास्टली क्या होती है? संकुचित होती है। और साथ के साथ कार्डियक पेशियां कभी भी थकती नहीं है। कार्डियक पेशियां निरंतर क्या करती रहती है? कार्य करती रहती है। तो कार्डियक पेशियां संकुचित होती है, तो हमेशा ध्यान रखना ये तेजी से क्या होती है? संकुचित होती है और कभी थकती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कौन सा होगा? डी होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो कार्डियक पेशियां जो होती है वो कैसी होती है। तो याद रखना, ये स्ट्रेटेड तो होती है, रेखित तो होती है, लेकिन कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। रेखित होती है लेकिन कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। दे आर स्ट्रेटेड बट इनवॉलेंटरी। अब आ जाते हैं, हृदय किससे ढका रहता है? जो अपना हार्ट होता है वो किससे ढका रहता है? तो आप जब भी आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसी भी किताब से पढ़ें, तो आप देखोगे कि हृदय जो है वो हमेशा हृदय को घेरे हुए क्या होती है? पेरिकार्डियम होती है। तो जरा देखें यहां पर ऑप्शन में कहीं पेरिकार्डियम दिख रहा है क्या? हृदय किससे ढका रहता है? पेरिटोनियम से, प्लूरल मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लूरल झिल्ली से, पेरिकार्डियम से, या आंतरांगी झिल्ली यानी कि विसरल मेम्ब्रेन से ढका रहता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हो आप कि हृदय किससे ढका रहता है? तो हृदय हमेशा पेरिकार्डियम नामक परत से क्या रहता है? ढका रहता है। मतलब पेरिकार्डियम जो है वो हृदय के चारों तरफ पाई जाती है। अब आ जाते हैं, पेसमेकर का कार्य क्या है? पहले तो आपको बता दूं कि पेसमेकर कहां पर पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये क्या चीज है? दायां आलिंद है, राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल के अंदर मैंने एक लिख रखा है ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी कि शिरा आलिंद पर्व। और ये जो शिरा आलिंद पर्व है, यही क्या है? पेसमेकर है, पेसमेकर ऑफ हार्ट। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? गति निर्धारक कहते हैं। ओके, गति निर्धारक। तो यहां पर क्या पेसमेकर का कार्य क्या है? तो आपको पहले बता दूं
कि मानवों के अंदर जो हृदय होता है वो क्या होता है, मायोजेनिक होता है। देखिए हृदय दो तरीके के होते हैं, मायोजेनिक और तंत्रिका जनित, यानी कि पेशी जनित और तंत्रिका जनित। मानव का, स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है और वो पेशियों के कारण धड़कता है, ना कि तंत्रिका तंत्र के कारण। तो एक्चुअली क्या होता है कि मानव के हृदय के अंदर एक नोडल उत्तक होता है, पेशीय उत्तक होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऐसे नोड, जो कि राइट ऑरिकल के अंदर पाया जाता है। और ऐसे नोड को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज शिरालिन पर्व, या इसको हृदय का पेसमेकर या गति निर्धारक कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है, तो ऐसे नोड जो है उसका काम है हार्ट बीट को इनिशिएट करवाना, यानी कि हार्ट बीट को प्रारंभ करने का जो काम है वो किसका है, ऐसे नोड का है। तो आइए देखते हैं पेसमेकर का कार्य क्या है। हृदय धड़कन को बढ़ाना? नहीं, हृदय धड़कन को ये बढ़ाता नहीं है। हृदय धड़कन को कम करना? तो हृदय धड़कन को कम करना या ज्यादा करना पेसमेकर का काम नहीं है। पेसमेकर का जो मुख्य कार्य होता है वो है हृदय धड़कन को प्रारंभ करना। ये देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो कि इसका कार्य क्या है, हृदय धड़कन को क्या करना, प्रारंभ करना। ओके, अब आ जाइए, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, किसके बंद होने पर डप ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि किस वॉल्व के बंद होने पर हृदय की ध्वनि है जिसको कि हम कहते हैं डप ध्वनि या डप साउंड, वो प्रोड्यूस होती है। तो पहले तो आप ये जान लो कि जब भी हृदय धड़कता है तो दो प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस होती है, एक का नाम है लब और एक का नाम है डप। ये बात हमेशा ध्यान रख लें कि लब जो साउंड होती है वो हृदय की पहली ध्वनि होती है और डप साउंड जो होती है वो हृदय की दूसरी ध्वनि होती है। तो लब ध्वनि कब उत्पन्न होती है, तो याद रखना जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाटों के बंद होने की आवाज हमें हृदय की पहली ध्वनि के रूप में सुनाई देती है और उसका नाम क्या है, लब। लेकिन डप साउंड कब प्रोड्यूस होता है, तो डप साउंड सेकंड साउंड ऑफ हार्ट है और सेमील्यूलर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जो आवाज आपको सुनाई देती है वो है हृदय की दूसरी ध्वनि, जिसका की नाम क्या है, डप। याद रखना अर्धचंद्राकार कपाट, सेमील्यूलर वॉल्व कहां कहां पर होते हैं, तो एक तो पल्मोनरी ध्वनि, पल्मोनरी जो धमनी होती है, ये देखिए ये क्या है, पल्मोनरी धमनी है, राइट। इसके नीचे यहां पर ये क्या चीज है, दैट इज नॉन एज द सेमील्यूलर वॉल्व। और यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी तो एक रचना निकलती है, उसको क्या कहते हैं, एओर्टा, राइट। ये जो एओर्टा होती है उसके नीचे भी क्या होते हैं, सेमील्यूलर वॉल्व्स होते हैं। तो पल्मोनरी धमनी के नीचे और कौन सी, ये जो देहिक चाप जो होती है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। और यही जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं इनके बंद होने की ध्वनि जो है वो हमें सेकंड ध्वनि के रूप में सुनाई देती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, डप। तो किसके बंद होने पर डप ध्वनि उत्पन्न होती है, तो याद रखना सेमील्यूलर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से हमें दूसरी ध्वनि सुनाई देती है जिसका कि नाम है डप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था वो जंतुओं के अंदर परिसंचरण के ऊपर कुछ एमसीक्यूज से, हम और भी इस तरीके के वीडियोस लेकर आएंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना लाइक कर सकते हैं लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।